स्वागत है दोस्तों पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन का जितनी बेसब्री से इंतज़ार है उतनी ही बेसब्री से इंतज़ार है बाइकर्स को रॉयल एनफील्ड की मीटियोर बाइक का। तो दोस्तों मीटियोर बाइक के लिए इंतज़ार अब ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि वेबसाइट्स पर अलग अलग वेबसाइट्स पर मिली जानकारी और मेरे एक दोस्त से जिसने मैंने पूछा है, वो रॉयल एनफील्ड शोरूम का मैनेजर है, वो उसे संभालता है। तो उसने भी बताया है कि मीटियोर इसी महीने लॉन्च होने वाली है, लेकिन स्पेसिफिक डेट्स अभी तक किसी के पास नहीं है। तो रॉयल एनफील्ड मीटियोर कुछ इस तरह की दिखने वाली है जैसा हमने इन पिक्चर्स में कई बार इंटरनेट पर देखा है, लेकिन बिल्कुल पुराने मॉडल से अलग होगी, बिल्कुल इस तरह के मॉडल में होगी। और मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि 21 से और 30 तारीख के बीच में ये बाइक लॉन्च हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली, या हो सकता है शायद जल्दी, लेकिन मेरा अंदाज़ा कहता है 21 से और 30 सितंबर के बीच में ये बाइक लॉन्च होगी। कुछ इस तरह की दिखने वाले शेप और साइज़ में 350X की तरह दिखती हुई कुछ ये बाइक। और अगर आगे बढ़ें इस बारे में बात करें तो कुछ इस तरह की भी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड की जो एक ब्रोशर है वो लीक हुआ है और उसी ब्रोशर की ये पिक्स है। तो इस ब्रोशर की पिक में अगर आप देखें तो इंजन है, ओवरऑल बाइक नज़र आ रही है, मीटर कंसोल है, हैंडल बार है, USB चार्जिंग पॉइंट है और भी कई सारी चीज़ें हैं। और भी कई सारी चीज़ें आगे देखते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो बाइक जो है बिल्कुल अलग नज़र आ रही है, या कहना चाहिए बिल्कुल अलग न भी कहें तो 70-80% तो अलग नज़र आ ही रही है। नाउ अगर हम इसके बात करें इंजन के बारे में, तो इंजन वही है, 350 सीसी का इंजन है और 350 सीसी मीटियोर है। इन नाम भी वही रखा गया है। नया इंजन है, बिल्कुल रिफाइंड इंजन है, वाइब्रेशंस बहुत कम देखने को मिलेंगे और इसके साथ आपको लॉन्गर राइड एक्सपीरियंसेस अच्छे होंगे, ऐसा इन डिटेल्स में कहा जा रहा है। 20.2 bhp की पावर है, 27 Nm का टॉर्क है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये पावर कम लगे कि जैसी होनी चाहिए थी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, नया मॉडल है, नया अवतार है, लेकिन रॉयल एनफील्ड का कहना है कि ये जो नया इंजन है, जैसा इसका पावर डिलीवरी रेशो है वेट के हिसाब से, वो लॉन्ग राइड्स पर कंफर्टेबल राइड्स के लिए बनाया गया है। यानी कि आप जब लंबा चलेंगे तो एक हाई स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं विद लो वाइब्रेशंस फॉर अ लॉन्गर टाइम, लंबे टाइम तक के लिए। तो ऐसा रॉयल एनफील्ड का कहना है। और चूंकि अब जावा से कम्पीट करना है, बेनेली से कम्पीट करना है, तो अपने आप को तो सुधारना ही पड़ेगा भाई। अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए इन नए शेप साइजेस में इंजन के साथ में ये फिर से नए इंजन के साथ में लेकर आए 350 मीटियोर को। और देखते हैं आगे क्या है इसके साथ में। तो एक मिलेगा इस सबसे गज़ब की चीज़ जो अब रॉयल एनफील्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर ये नहीं करते तो मामला बहुत बिगड़ सकता था जावा और बेनेली के सामने। तो एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के डिजिटल मीटर कंसोल की। सो दिखेगा कुछ इस तरह का, जैसा कि अभी आपने देखा था, कुछ इस तरह का दिखेगा। और जब ये दिखाया गया है कि स्पेसिफिकेशन क्या है इसका, तो वो कुछ इस तरह का है, जिसमें सर्विस रिमाइंडर है, फ्यूल बार ग्राफ है, क्लॉक है, ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, टर्न लेफ्ट राइट इंडिकेटर है, लो फ्यूल इंडिकेटर है, लो बैटरी भी दिखाएगा, ABS दिखाएगा, EFI मिल दिखाएगा, हाई बीम लो बीम दिखाएगा, न्यूट्रल गियर दिखाएगा, बहुत बड़ी बात, बढ़िया है, गियर इंडिकेटर दिखा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जो बहुत गज़ब की चीज़ है वो है इको मोड। मतलब अब आपको गाड़ी की टंकी हिला करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एनफील्ड आपकी टंकी के अंदर कितना पेट्रोल है, क्योंकि बुलेट लेने के बाद आदमी एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी कभी ना कभी माइलेज के बारे में बात नहीं करता। लेकिन यहाँ जब इको मोड दिया गया है तो मतलब कि माइलेज अब आपके हाथ में है, बहुत हद तक आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो पिक्चर है आपके सामने, इसमें बताया गया है कि एक तो ये एनालॉग मीटर है ही सही, सॉरी डिजिटल, हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल मीटर है। इसके अलावा ये TFT स्क्रीन है इसके साथ में, और इसके साथ में USB पोर्ट भी है, जो मैंने पिछली शुरुआती पिक्चर्स में हमने देखा है, जो बहुत गज़ब की चीज़ है। मतलब रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर में अपने आप को बहुत अपडेट कर लिया है भाई।
और एक और चीज़, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलेगा इसमें आपको, वो आपको लेटेस्ट मॉडल में मिलेगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ देखिए इस पिक्चर में इस जगह पर जहाँ पॉइंटर है वहाँ USB पोर्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, USB पोर्ट होना चाहिए। अच्छा, इस पिक्चर में ये जो हैंडल बार स्ट्रेट नज़र आ रहा है और सामने की तरफ विंडशील्ड है, ये हो सकता है आपको इसके लेटेस्ट नहीं टॉप मॉडल में देखने को मिले। तो ये तो हो गई बहुत सारी बातें इंजन और दूसरी चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं इसके 3 वेरिएंट्स के बारे में। तो लाइट जो होगी वो इस तरह की होगी, रिंग लाइट, रिंग LED आजकल सारी बाइक्स में कंपलसरी है इसलिए। तो टैंक जो होगा वो इस तरह का होगा, लेकिन किस मॉडल में वो भी देख लेते हैं। मीटियोर के दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको तो 3 मॉडल्स में, 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हो रही है, फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा। फायरबॉल, स्टेलर एंड सुपरनोवा मॉडल में ये लॉन्च हो रही है। तो अगर आप इस तरह की बाइक देखते हैं जिसका जो है पेंट कलर जो है टैंक का वो बिल्कुल अलग है, रेड, येलो, ब्लू जो भी कुछ है, लेकिन पूरी बाइक अगर ब्लैक है तो आप समझ लीजिए ये फायरबॉल है, सबसे स्टार्टिंग मॉडल है। और अगर इसके बाद आप एक बाइक देखते हैं जो पूरी बाइक एक ही कलर में है, जैसा कि यह आपको यहाँ पॉइंटर पे नज़र आ रहा है, तो समझ लीजिए ये स्टेलर मॉडल है। और अगर ये बाइक जो पॉइंटर दिखा रहा है ये ड्यूल कलर में है, बाइक की सीट्स अलग कलर में है, तो ये समझ लीजिएगा ये सुपरनोवा यानी कि टॉप मॉडल है। इसमें विंड स्क्रीन भी आपको मिलेगी और कुछ एक चीज़ें इन बाइक से अलग मिल सकती है, लेकिन उनका खुलासा अभी नहीं हुआ है। सो इतना से समझा जा सकता है कि टॉप मॉडल में ड्यूअल टोन कलर है, लेदर सीट्स शायद हो सकती है और विंड स्क्रीन वगैरह आपको मिलेगा। नाउ अब इस पिक्चर में आप आराम से देख करके पहचान सकते हैं दैट दिस मॉडल जिसका कि टैंक जो है रेड है, बाकी पूरी बाइक ब्लैक, वो है फायरबॉल, और ये वाली जो बाइक है जो पूरी कलर में एक है वो स्टेलर। नाउ दिस बाइक इन ब्लू कलर, कंप्लीट ब्लू है, तो ये बाइक है आपकी स्टेलर मॉडल, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही पेंट जॉब है। पीछे पिलियन राइडर के लिए जो बैकरेस्ट है वो ऑप्शनल हो सकता है इसके लिए अलावा आपको कई और ऑप्शन भी मिले, तो ये ऑप्शनल हो सकता है या हो सकता है स्टैंडर्ड फीचर भी हो। अलॉय व्हील्स आपको स्टैंडर्ड फीचर मिल जाएगा सभी में। और ये जो बाइक है पिक्चर सामने ड्यूअल टोन कलर में, जिसकी बाइक की जो सीट है वो भी अलग कलर में है, क्रोम इंडिकेटर्स होंगे और क्रोम का फिनिश ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे विंड स्क्रीन भी आपको देखने को मिलेगी। ये होगा आपके लिए सुपरनोवा मॉडल में। तो जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं सुपरनोवा मॉडल में इसे देखने को मिलेगा। ओवरऑल बाइक कुछ इस तरह की दिखने वाली है। रियलिस्टिकली अगर बात की जाए, आगे पीछे दोनों ड्यूअल चैनल ABS मिल जाएगा आपको, और ये पिक्चर्स जो हैं वो देखने को मिल ही रही हैं इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा। सो डियर फ्रेंड्स, यही सब है आज के इस वीडियो में मीटियोर 350 के बारे में, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट मेरे हिसाब से 21 से 30 के बीच में है, और अगर आगे इससे पहले लॉन्च होती है तो बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।